सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर एक आपको अजीब सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। शायद उस स्टोरी को सुनकर के आप ये सोचेंगे कि देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है और देश की सबसे बड़ी जॉब प्रोवाइड कराती है, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रही है। और आज हम जिस लड़की की बात करने वाले हैं उसका नाम है पूजा खेड़कर। ये केस आपने खूब सुना होगा, अभी हाल फिलहाल काफी चलन में है ये केस। और अभी शुक्रवार को ही यानी कि 19 जुलाई को ही यूपीएससी ने उनके खिलाफ एक केस भी, क्रिमिनल केस दर्ज कराया। तो उनकी पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको कि कहां से शुरुआत हुई और कैसे वो पकड़ी गई और क्या उनके ऊपर एलिजिड चीजें जो है वो लगी हुई है कि क्या उन्होंने गलतियां करी हैं और कौन सा केस उनके ऊपर बनता है और क्यों वो इतनी ज्यादा सुर्खियों में है। देखिए, पूजा खेड़कर ने क्या किया। और हाल फिलहाल जब वो ये चीज सामने आई तो उसके पीछे वजह ये थी कि वो एक प्रोविजनरी ऑफिसर, जिसको आप कह सकते हैं आईएएस ऑफिसर, मतलब अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है, अभी वो आईएएस ऑफिसर पूरी तरह से बनी नहीं है। बावजूद उसके उन्होंने पुणे की सड़कों पर, अपने शहर की सड़कों पर एक बड़ी सी गाड़ी पर एक बत्ती लगा करके वो घूमती दिखाई दी और लड़ती झगड़ती दिखाई दी और अपनी पावर्स की धौंस दिखाती हुई, जमाती हुई दिखाई दी। उसके बाद हुआ ये कि चीज जब लाइट में आई कि ये कौन इंसान है, ऐसी बत्ती वाली गाड़ी तो मिलती नहीं है और वो महंगी वाली गाड़ी, पर्सनल गाड़ी। तो जब इस बात की पूछताछ की गई, छानबीन की गई, तो पूजा खेड़कर का केस सबके सामने आया। और जब इतनी सी बात सामने आई, हालांकि वो गाड़ी अब पुणे पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है और उसके ऊपर वीआईपी नंबर भी लगा हुआ है, लेकिन जब ये बात सामने आई तो फिर इनका पूरा केस जब खोल करके देखा गया तो बहुत सारे घपले जो है वो सामने निकल करके आए। शायद जिन घपलों को सुन करके, जान करके, सोच करके हम सब इस बात से हैरान है कि यूपीएससी में भी अगर इस लेवल की चीजें होती हैं तो फिर जो आम टेस्ट होते हैं, एसएससी का जो टेस्ट होता है या दूसरे रेलवे के जो टेस्ट होते हैं या फिर छोटे लेवल के जो टेस्ट होते हैं, उनके अंदर कितने ज्यादा घपलेबाजी होती होगी, तो फिर ये उम्मीद से बाहर ही निकलता है अगर आईएएस के एग्जाम में सब चीजें पाई जाती हैं। माना जाता है कि उनके जो पिताजी हैं वो एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनके पास है। बावजूद इसके उन्होंने कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स लगाए, ऐसी आईडीज लगाई, ऐसा ये भी उनके ऊपर एक आरोप है कि उन्होंने अपने मम्मी पापा का बार बार नाम बदल करके अलग अलग ओबीसी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कोटा के सर्टिफिकेट, डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट लगा करके इतने सारे अटेम्प्ट दिए। फाइनली 2022 के अंदर उनकी देश में 821 रैंक आई। बावजूद उसके जो इन्होंने कोटा वाले सर्टिफिकेट लगाए थे, अलग अलग कोटाज जो उनको चाहिए थे, जो कि फेक सर्टिफिकेट थे, उसके बाद उनको आईएएस कैडेट मिल भी गया, आईएएस उनको मिल गया। और उसके बाद जब वो चली गई ट्रेनिंग पर, तो उसके बाद ट्रेनिंग में ही उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि मैं आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ और मेरे पास पूरी पावर है, मुझे एक अलग ऑफिस चाहिए, मुझे इतने लोग काम करने वाले चाहिए, मैं सड़कों पर बत्ती कार्ड लगाकर घूमूंगी। हालांकि उनके ऊपर यूपीएससी ने केस दर्ज करा दिया है, एक क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया है कि उन्होंने कैसे चीजों को मिसयूज किया। उन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन जाहिर करी कि मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं है, मैं सच में नीडी हूँ, मुझे जरूरत है कोटा की, मुझे आरक्षण की जरूरत है, मुझे रिजर्वेशन की जरूरत है। उन्होंने फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया और एक रैंक हासिल करी, उतनी रैंक नहीं भी मिली, बावजूद उसके आईएएस उन्होंने अपने लिए हासिल किया। तो ये सब चीजें अब सामने है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक मेन सवाल वो ये है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये चीजें अब निकल करके सामने आती हैं। चलो, ये तो केस हमारे सामने है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ और भी केसेस होंगे जो शायद पब्लिक में भी नहीं आए होंगे, तो उसका क्या। तो ये सब चीजें सोचने वाली तो है। अब जब भी कोई बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा और जब वो किसी टेस्ट को देने जाएगा, उसके मन में सवाल तो जरूर होगा कि पूजा खेड़कर जैसे बहुत सारे लोग सिस्टम में हैं, जो सिस्टम का जिस तरीके से चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो चाहे अपना नाम बदल सकते हैं, अपने पिताजी का नाम बदल सकते हैं, माताजी का नाम बदल सकते हैं, इन सब का नाम बदल बदल करके बार बार यूपीएससी के अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक ना एक दिन तो इंसान कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। और जब नहीं भी बनेगा, लगेगा नहीं बन रहा, तो बाकी सारी रही सही कसर नकली सर्टिफिकेट पूरी कर देंगे, जहां पर उसको कम रैंक आकर के भी अच्छी खासी अच्छी जॉब उसको मिल सकती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब और इन सवालों का चिंतन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेहनत करें, लेकिन अपने आसपास चौकन्ने भी रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि चीजें बहुत खराब है। ठीक है, और ये सब देख करके लगता है कि बहुत ज्यादा ही खराब है कि कहाँ जाएंगे वो बच्चे जो मेहनत करते हैं। सीरियसली जो मेहनत करते हैं उनका कितना ज्यादा मनोबल टूटता है, कितना वो लो मोटिवेटेड फील करते हैं, ये सोचने वाली बात है। आई होप कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।